आदरणीय पालकगण, होली किंडम इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे 1999 से लेकर अब तक जितने बच्चे हमारे स्कूल से जो पढ़कर जो चले गया है, मुझे अब तक बड़े प्यार आदर सम्मान दिया हुआ कवर्धे का नगरवासियों, आप सभी को इस वीडियो सुनने के लिए मैं आमंत्रण करता हूँ। कारण बीते कुछ दिनों से होली किंडम स्कूल को बंद करने के लिए कुछ लोग कई षड्यंत्र बनाकर धर्मांतरण का नाम से मुझे परेशान किया है। आप सभी लोग जानते हैं, इस सच्चाई को मैं पर्दाफाश करने चाहूँगा। कृपया मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो आप लोग सुने, उसके बाद आप एक उचित निर्णय लें। यदि कवर्धावासी हमारे बच्चे हम कवर्धा में रहकर शिक्षा देना आपको पसंद नहीं है, नहीं चाहते हैं, आप ये भी मुझे कमेंट करिए है। मैं और मेरे तीनों बेटे, मेरे पत्नी आपका कवर्धा शहर छोड़कर हम वापस जाने के लिए तैयार हूँ। बड़े दुख से, हृदय दर्द से मैं इस बातों को मैं आपका सामने रखने चाहूँगा। मेरे ज़िंदगी का जो पहली जो बात है, इस इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में आकर मेरे जीवन का जो सच्चाई हकीकत बताने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कभी झूठ नहीं बोलते, जो हकीकत है, सच्चाई मैं आपका सामने रखने चाहूँगा। खास करके आज मेरा जन्मदिन है, 23 मई मेरा जन्मदिन है। बड़े दुख के साथ बताना चाहूँगा, बीते एक हफ्ते से एक शब्द एक पेन पहनकर मेरे बच्चे भी, मेरा वाइफ भी, हम एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह जो हम चल रहे कारण हम एक जगह में रहने के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है। मेरे बातों आपका सामने मैं रखने चाहूँगा। इसमें जो पत्रकार बंधु लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया लोग भी, आप लोग भी इन मेरे बातों को, इस सच्चाई को ध्यान से सुने, क्योंकि बीते 2 हफ्ते से झूठे अफवाह, झूठे न्यूज़ सारे छत्तीसगढ़ में, ऑल इंडिया में फैलाया जा चुका है। लेकिन मेरा निवेदन है, कृपया आप इस सच्चाई को जाने। अपना न्यूज़ चैनल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में हो, यदि आप पत्रकारिता हो, इस सच्चाई को प्रकट करने के लिए मैं आपको हाथ जोड़कर आमंत्रण करता हूँ। आपका हृदय चाहने पर करे, नहीं तो आप अपना मनमर्जी से भी कर सकते हैं। कारण जो पहले घटना जो 8 तारीख को हुआ था, कुछ पत्रकार लोगों ने मुझे फ़ोन किया था, आपका स्कूल के बारे में कुछ खबरें आ चुका है, ये खबर मैं बंद करा सकता हूँ, मुझे 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपये दो। मुझे 2-3 जन से मेरे से फ़ोन से बात की है। मैंने बोला था इसमें कोई सच्चाई नहीं, मेरे पास पैसे भी नहीं। मेरा माँ सीरियस होने का कारण मैं केरल जा रहे थे उस समय, बीच में मेरा बात हुआ है। मुझे ये बोला गया, आपको स्कूल को बचाना है, मुझे 1.5 लाख रुपये दो। मैं किसी भी न्यूज़, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी और न्यूज़पेपर में आने नहीं दूंगा। अगर ये भी बोला गया है, यदि आपके पास अभी पैसा नहीं है, मैं पैसा सबको दूंगा, आप आने के बाद मुझे पैसा दे। इस प्रकार का बातें मेरे सामने किया गया। मैं नाम अभी प्रकाशित करने नहीं चाहता हूँ, जब वक्त आने पर मैं नाम इन सभी का प्रकाशित करूँगा। आप जानते हैं, बीते 34 साल से मैं कवर्धा में रहता हूँ। शुरुआत का मेरे जो दिन, मैं इंग्लिश स्पोकन क्लासेस पढ़ा रहे थे कवर्धा में। बहुत सारा बिजनेसमैन अभी जो कवर्धा में है, बिजनेसमैन के लिए और कुछ एडवोकेट्स के लिए, कुछ अन्य बड़े पद में रहने वाले, गवर्नमेंट और प्राइवेट में रहने वालों के लिए, कभी विद्यार्थियों के लिए भी मैं स्पोकन इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे। 1996 में कुछ लोग आकर, मेरे स्टूडेंट आकर मुझे कहा, सर हमारे कवर्धा में कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, इसलिए आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू करें, हम सहायता करेंगे, हम मदद करेंगे। इन तमाम मेरे विद्यार्थी लोगों का मदद से 1999 में कवर्धा में
होली किंगडम स्कूल को प्रारंभ हुआ है। जो होली किंगडम स्कूल प्रारंभ होकर 3 महीने से ही हमारा स्कूल सभी लोगों का दिल में आ चुका है, क्योंकि 3 महीने में हमारे स्टूडेंट इंग्लिश बोलना शुरू हो चुका है। मैं एक दो नाम लेने चाहूँगा, राहुल पटेल, उनका बहन, बाकी बहुत ऐसा विद्यार्थियां हैं 2-3 महीने के अंदर इंग्लिश बोलना सीख गए। तब से हमारा स्कूल आगे बढ़ने लगा है। हमारे स्कूल से आया हुआ पढ़ा हुआ बच्चे, मैं बड़े गर्व से बताना चाहूँगा, कबीरधाम जिले का प्रथम IPS आकाश जैन हमारे स्कूल का विद्यार्थी है। बाकी जितने जो कबीरधाम में बड़े बड़े डॉक्टर का नाम से जो है, सारे लोग हमारे स्कूल से जो पढ़कर डॉक्टर बना है। और इंडिया में भी, इंडिया के बाहर में भी हमारे बच्चे बहुत ऊंचा पद पर है। वो लगभग 50 के ऊपर डॉक्टर होली किंगडम स्कूल से निकल चुका है। इस प्रकार 10 के ऊपर CA, IITN, NITN, चीफ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, इस प्रकार के बड़े बड़े पद में भी इस समय में जो काम कर रहा है। हमारे स्कूल का दौरा सिविल जज कबीरधाम जिले में जो पहले आज अभी वर्तमान समय में आ चुका है। वर्तमान में भी अनिकेत ठाकुर सब इंस्पेक्टर, और ये डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जो तिवारी, मैं नाम बोल रहा हूँ, तिवारी हैं। और बैंक में कई अच्छे उच्च पद पर अधिकारी लोग हैं। और सरदार मोहल्ले से 2 बच्चे जुडिशरी में गोल्ड मेडलिस्ट लेकर आया है। और अभी बहुत सारे बच्चे, हमारे बच्चे जो जुडिशरी में जो LLB पढ़ रहे हैं, उच्च स्थान पर है। द्रोणाचार्य तिवारी का दोनों बेटियाँ, बड़ी बेटी, वो यूनिवर्सिटी का नाम ऊंचा किया है। इस प्रकार बहुत लोग, बहुत बड़े अच्छा प्रोफाइल में हमारे स्कूल के बच्चे आ चुका है। ये सब क्रेडिट आपका सहयोग, आपका मेहनत, हमारे भी दिन रात का जो मेहनत के साथ हमने किया है। इसलिए कबीरधाम में एक उच्च स्तर का जो पढ़ाई लाने के लिए प्रभु ने मुझे, मेरे जीवन में भी मदद की है। प्रिय फलकगण, कुछ दिनों से पहले जो घटने का हकीकत मैंने आपको सामने रखने चाहूँगा। 19 अप्रैल दोपहर का समय में वर्तमान बीजेपी का अध्यक्ष राजेंद्र चंद्रवंशी ने मुझे फ़ोन किया है, शिंदे परिवार का 2 बच्चे हैं, उनका TC दो। मैंने बोला था उनको, मुझे कोई TC नहीं मिला है, TC के लिए एप्लीकेशन नहीं मिला है। तुरंत उसने बोला था, मैं एप्लीकेशन भेज रहा हूँ, आप उनको तुरंत TC दे दो। मैंने उनको बोला था 1-1.5 लाख को ऊपर फीस देना बाकी है, आप मुझे फीस आप दो, नहीं तो उनको देने बोल दिया, तब मैं TC काटूंगा। इतने में श्री राजेंद्र चंद्रवंशी मुझे धमकी देना शुरू किया, तुम्हारा स्कूल को मैं बंद कराऊंगा। इस प्रकार से शब्द बढ़ते बढ़ते मेरा माँ बहन को गंदी गंदी गाली देना शुरू किए हैं। मैंने उनको ये बताया, मैं हमारे मंत्री जी है विजय शर्मा जी को ये बात को मैं बताऊंगा। मैंने कहने के बाद फिर मुझे गालियाँ दिए, फिर मैंने फ़ोन काटा है। 2-3 बार और मुझे फ़ोन किया, मैं फ़ोन नहीं उठाया। इस घटने के बाद मैं रायपुर जा रहे थे, तब मुझे एडिशनल SP का फ़ोन आया था, आप मेरे से मिले। मैं उनको बोला था मैं रायपुर जा रहा हूँ। हमारे जो पूर्व कबीरधाम SP जूरी सर था, उनका बेटे का शादी के लिए मैं रायपुर आया था। उसके बाद मैंने एडिशनल SP पटेल सर से जाकर मुलाकात किया है। मैंने लेटर बना के दी है, आपका फ़ोन के अनुसार मैंने लेटर बना लिया है। उसमें जो शिंदे परिवार का 2 बच्चे पढ़ रहे थे, उनका नाम है दारे शिंदे,
यूकेजी, रूपेंद्र शिंदे क्लास 3। ये दोनों 2 साल से स्कूल फीस नहीं दे रहा था और उसके साथ साथ इनका पिछले साल ये बच्चे स्कूल में नहीं आया है। ये 2022-23 का जो फीस 1 लाख रुपये के ऊपर है, मैंने लेटर बनाकर एडिशनल एसपी सर को दी है। एडिशनल एसपी सर मुझे बताया, पूछा अभी था उनका बच्चे का भविष्य टीसी दो। मैंने उनको बोला था सर हमारे स्कूल में पहले बच्चे ज़्यादा थे, अभी बच्चे बहुत कम हैं। आत्मानंद ये सब स्कूल आने के बाद सब 500-600 बच्चे हैं। टीचर लोगों को सैलरी दे नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं टीसी दे नहीं पाऊँगा। मैंने लेटर दिया है 2/5/2025। तब तक कोई भी किसी प्रकार का जो धर्मांतरण का शब्द वहाँ नहीं आया था। मैं ये सच्चाई बताना चाहूँगा, ये बच्चे के जो पिताजी सुशील शिंदे, मैं करीब 3 साल से मैं नहीं देख रहा हूँ, मेरे सामने आते भी नहीं, आने पर फीस मांगेंगे ये डर से वो नहीं आ रहा है। ये सुशील शिंदे को भी ये करीब 5-6 साल से भी मैं जान रहा हूँ। उनका बहन को भी मैंने ट्यूशन पढ़ाया, उनका पापा मम्मी सबको मैं जान रहा हूँ और उनका पापे को भी मम्मी को भी ये व्यक्ति ने मारा है। उनका केस चल रहा है कवर्धे में, कोर्ट में केस चल रहा है। इस प्रकार का जो 420 का घटना है जो सुशील शिंदे, मैं करीब 3 साल से मैं मुलाकात नहीं किया हूँ। ये हकीकत सच्चाई मैं आपको बताना चाहूँगा। एसपी सर ने शायद इनको बताया होगा थॉमस सर टीसी नहीं दे रहा है। उसके बाद जो 8 तारीख, लगभग 8 तारीख को मेरा माँ को सीरियस होकर मैं केरल जा रहा था। रास्ते में मुझे कुछ पत्रकारों को फ़ोन आया था, दो आपके विरुद्ध में कलेक्ट्रेट में हंगामा चल रहा है, हमने पूरा वीडियो का फुटेज ले चुका है, मैं आपको भेज रहा हूँ, क्या करूँ? तो मैंने बोला था जो उन लोग कर रहा है क्या करूँ मैं? तब उन्हें बताया ये आपका जो अभी एलिगेशन है, आप टीसी के लिए गया था, तब वो पालक को मैंने कहा गया है धर्मांतर न जाओ, तब मैं पैसा नहीं लूँगा, आपको फ्री में पढ़ाऊँगा। ये धर्मांतरण का मुक्ता बनाकर कलेक्ट्रेट में हंगामा किया है, वो वीडियो वायरल किया है। सारे खबरदार छत्तीसगढ़ न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया सभी जगह में जो ये बात बताया गया है। ये खबर सुनकर मेरा माँ एकदम सीरियस, अभी भी सीरियस है। वहाँ से मैं छोड़ छाड़ कर केरल से कवर्धा आया है। कवर्धा में आकर फिर एसपी सर को, एडिशनल एसपी सर को मैंने लेटर बना कर दी है और ये मेरे विरुद्ध में कई षड्यंत्र और भी बना रहा था। मुझे पता चला, मैं कलेक्टर साहब के पास जा कलेक्टर साहब से बात ही किया, सर इस प्रकार का घटना मेरे सामने हो रहा है, पहले से हो चुका है। उसके बाद मैं एसपी सर के पास गया था। एसपी सर को मैंने मेरे नाम का जो पर्ची भेजा है, तब उन अंदर से कांस्टेबल आकर मुझे बताया नीचे एडिशनल एसपी का कमरे में बैठो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। मैं 3-3.5 घंटे तक वहाँ बैठा था, लेकिन एसपी साहब मुझे बिना बताकर वो चले गया है। और उसके बाद जो घटना जो बढ़ते गया है, कुछ दिन के बाद एक संडे आया है। हम लोग अचानक संडे में आराधना करते हैं। आराधना हमारे जो चर्च है आदर्श नगर में चर्च वहाँ है, वो चर्च में हम लोग क्रॉस वॉस नहीं लगाते, क्योंकि हम प्रोटेस्टेंट में पेंटेकोस्टल है, हम लोग वजन के अनुसार क्रॉस और मूर्ति रख नहीं सकते, बाइबल में अनुमति नहीं। इसलिए हमारे चर्च में ना कोई क्रॉस नहीं, ना कोई यीशु का फोटो नहीं। हम हमारे चर्च बिल्डिंग में बैठकर आराधना कर रहे थे। जो आराधना के बीच में लगभग 11:40 के जो समय पर जो एक व्यक्ति, उनका नाम है राजकुमार यादव, बयनसरी में है, उसके साथ जो पड़ोस में रहते हैं राकेश यदु, हर्ष यदु और कुछ अन्य लोग वहाँ चर्च में आकर घुसा है। तब चर्च में आकर घुसा था, हमने उनको आदरपूर्वक बैठने के लिए
बैठने के लिए कहा था, आराधना चल रहा है। तब तुरंत आकर मुझे बताना शुरू हो चुका है, तुम धर्मांतरण करते हो। पवित्र आराधना के बीच में हमारे विश्वासी लोगों को और हम लोग को उल्टा सीधा बोलना, गाली देना शुरू किया है। मैं आपको ये सच्चाई बताना चाहूँगा, इन लोगों जो गहरा 40 पर चर्च के अंदर घुसा है, हम लोग मात्र 19-20 लोग थे। मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, मैं 34 साल से कवर्धा में रहता हूँ। 30 साल से वो चर्च में हम आराधना करते हैं। मेरा पत्नी और मेरे बच्चे, हमारे जो साथ जो कुछ क्रिश्चियन परिवार कवर्धा से, कुछ बाहर से है, हम लोग 10, 15, 20 लोग संडे में आराधना करते हैं। और क्रिश्चियन, ये सारे लोग क्रिश्चियन लोग हैं। कभी कभी हम लोग को भी नहीं मालूम, कुछ ना कुछ 4-5 लोग इधर उधर से आ जाते हैं, वो लोग बैठकर आराधना के बाद चले जाते हैं। मैं किसी को भी अब तक मैंने धर्मांतरण का काम नहीं किया है। इतने साल से हमारे हजारों बच्चे हमारे स्कूल से पढ़कर गया है। यदि कोई स्टूडेंट, कोई पेरेंट्स मुझे सामने क्लेम करे मैंने धर्मांतरण करने के उसे कहा है, मैंने किया है, वो सच्चाई आप बताइए, मैं खबर तो छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अभी इस प्रकार का जो बातचीत हो चुका है, ये घटना 2 प्रकार से हुआ। पहले ये राजकुमार यादव जी के साथ कुछ लोग आए थे, उनका नाम ही मैं बताना चाहूँगा, सभी का नाम नहीं जानता हूँ। इसमें सबसे जो मारपीट किया, गाली दिया है, उनका नाम सौरव सिंह ठाकुर है और सागर साहू है और रागेश साहू है। एक शुक्ला लड़का है, एकलव्य ठाकुर है, रवि सिन्हा है, रागेश यदु, हर्ष यदु और राजकुमार यादव। इस प्रकार का बहुत सारा लोग चर्च के अंदर, बहुत इतने नाम मैं जान रहा हूँ, बाकी नाम नहीं जान, घुस कर गाली देना, मारपीट करना शुरू किया है। ये सागर साहू बजरंग दल का नेता है, इसलिए जो करते हैं, उसने कलेक्ट्रेट का भी सारे षड्यंत्र किए हैं। उनके बड़े भाई के बेटे, उनका नाम है शायद विक्रम साहू, अभी 10वीं में, वो फीस नहीं देता, कभी फीस नहीं देता था। पिछले साल को अभी साल में 9th में पढ़ा, ये 1 पैसे भी जमा नहीं किया है। इस पैसे को बचाने के लिए ये सागर साहू, सुशील शिंदे दोनों मिलकर धर्मांतरण का मुक्ता बनाकर कलेक्ट्रेट गया है। उसके बाद इन सारे लोगों को लेकर हमारे चर्च में आया था। मैं आपको हकीकत जो सच्चाई बताना चाहूँगा प्रियो, मेरे सामने मेरे पत्नी को सिर में और इतने मारा है। जो मेरे छोटे बेटे हैं, जो जोएल है और जरीश है, पूरी तरह से उनको मारा है। सौरव सिंह इतने बुरी तरह से मारा था और जो रागेश साहू बुरी तरह से मारा था और रवि सिन्हा, बहुत सारे लोग मिलकर मुझे इतने गाली दी है, मैंने अब तक सुना भी नहीं। वैसा गाली दिया मुझे, वैसा जो शब्द जो बताया गया है पब्लिक मीडिया में लेने पर, इस प्रकार का कार्य मेरे सामने भी किया था। ये सारे जो फुटेज वीडियो हमारे साथ है। ये इनको जो ये घटना 2 प्रकार से, ये पुलिस आने का पहले है, ये पुलिस आने के बाद। पुलिस आने से पहले इन लोगों हम सभी खूब मारपीट किया है। कुछ जो लड़कियां डर के मारकर ऊपर जो बाथरूम में घुसा है, ये बाथरूम में जाकर ये सौरव सिंह, ये सागर साहू, ये जो रागेश साहू, इन लोग मिलकर बाथरूम का दरवाजा तोड़कर वो नाबालिग लड़कियों के साथ गंदे गंदे हरकत किया है, उनको मारपीट भी किया है। चर्च के अंदर भी मारपीट किया। उस समय किसी पुलिस नहीं आया था, लेकिन पुलिस आने के बाद एडिशनल एसपी बघेल सर के सामने ये घटना हुआ था। हम सभी को बुरी तरह से मारा है, बुरी तरह से गाली दी है। वीडियो मैं आपको इसके साथ डाल रहा हूँ, कृपया इस वीडियो में कुछ वीडियो मेरे पास है, मैं डाल रहा हूँ, आप इस घटने को आप देखें।
प्रियम चर्च में बैठकर आराधना कर रहा है। मैं आपको बताया था हम 19-20 लोग आराधना में बैठा था। मुझे ऊपर यह धर्मांतरण का जो शब्द जो ठोका गया है। मैं 34 साल से कावड़दे में हूँ। यदि 34 साल से यदि मैं धर्मांतरण कर रहे होते हैं, कम से कम मेरे चर्च में कम से कम 5-6 हज़ार विश्वासी लोग होते थे। अभी भी हमारे चर्च में 19-20 लोग संडे के लिए आराधना के लिए आते हैं, आराधना करके चले जाते हैं। आप लोग अपने मंदिर में पूजा करने जाते हैं, आप लोग भागवत चलाते हैं, रामायण चलाते हैं। इसी प्रकार हम लोग और अन्य दिन में नहीं कर रहे, सिर्फ हमारे जो आराधना होते हैं संडे के दिन सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय पर 2-2.5 घंटे हम आराधना करते चले जाते हैं। मैं सच्चाई बताना चाहूँ, किसी को भी धर्मांतरण नहीं किया है। मैं किस प्रकार से धर्मांतरण कर सकूं। मेरे रात और दिन मेरे स्कूल में मैं मेहनत करता हूँ। सुबह 8 बजे मैं स्कूल आने पर मैं ना कोई ब्रेकफास्ट करके नहीं आते, ना लंच नहीं लेते। रात को 12 बजे 1 बजे मैं घर में जाकर खाना खाते हैं। इस प्रकार का शेड्यूल है बीते 27 सालों से। इतने भी नहीं, आपको और आपका बच्चों के लिए मैं सिर्फ पानी पीकर 40-40 दिन का उपवास भी करता हूँ। 28 बार आपके लिए, आपका बच्चे के लिए, हमारे स्कूल से पढ़ के गए बच्चे के लिए, कबीरधाम में रहने वाला सभी के लिए, छत्तीसगढ़ का सभी के लिए, मंत्रियों के लिए, कलेक्टर एसपी के लिए, छोटे बड़े कर्मचारियों के लिए 40 दिन का उपवास मैंने 28 बार किया। ये सच्चाई मैं आपको सामने प्रकट करने चाहूँगा। मैंने क्या गलती में आपको किया है, कांग्रेस के विरुद्ध किया है, ना बजरंग दल के विरुद्ध किया है, विश्व हिंदू परिषद के साथ किया है। मैं दावे के साथ बताना चाहूँगा, मैंने किसी प्रकार की गलती नहीं किया। मुझे धर्मांतरण का शब्द लगाकर इसके पीछे एक ही काम है, होली किंडर स्कूल को बंद करना है। इसी में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और अन्य जो आप लोग जानते हैं, सभी लोग पीछे, कुछ स्कूल वाले भी इसके पीछे, क्योंकि ये दूसरा बार हमारे साथ ये धर्मांतरण का जो शब्द जो कर रहा है। 2010 में हमारे स्कूल में लगभग 1600-1700 बच्चे थे। उस समय कई स्कूल नया खुला था, 50 बच्चे थे। वो लोग ये सोचा था मैं धर्मांतरण के नाम से होली किंडर को बंद करूं, ये 16-17 बच्चे उनको मिल जाएगा। वैसा मुझे धर्मांतरण के नाम से उस समय में भी अरेस्ट कराकर 10-12 दिन में मैं जेल में था। प्रियो, आपको ये सच्चाई को जानना जरूरी। मैंने ये कोई गलती नहीं किया है, मैं धर्मांतरण नहीं किया है। मुझे मेरे 3 बेटे, मेरा पत्नी, हमको इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का द्वारा, न्यूज़पेपर का द्वारा बदनाम करते हुए इस प्रकार का जो काम करते हैं, आपके लिए उचित है क्या? यदि आप में कोई हकीकत है, सच्चाई में, तो आप क्यों सामने नहीं आ रहा है? हम परदेशी है, आप हमारे माता पिता है, आप हमारे भाई बहन है, सब कुछ आप है। आपके बच्चे को हमने शिक्षा दी है, ये हमारी गलती है क्या, हमारा भूल है क्या? यदि आपको लग रहा है मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जाना, मैं तुरंत मैं आपको जाऊंगा। सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम खबर छोड़कर जाने के लिए भी तैयार हूं। मैं आपको ये घटना के बारे में बताना चाहूंगा। हमको संडे के दिन मारपीट किया है, बच्चे को, बड़े को, सबको मारपीट किया, पुलिस लोगों का सामने मारपीट किया है। मैं नाम ही बताना चाहूंगा, एडिशनल एसपी बघेल सर के सामने मेरे छोटे बच्चे जो जोसेफ को मारा है, अभी 12वीं पास किया है। मैंने उनको पूछा, सर ये आपका सामने हो रहा है, आप क्यों कुछ एक्शन नहीं ले रहे? लेकिन एडिशनल एसपी का बयान था या धक्का मुक्की हुआ है, मारपीट नहीं हुआ। मैंने ये मेरे बच्चों को मारपीट कर रहे, मेरे पत्नी को मारपीट कर रहे, मैं वीडियो में डाल रहा हूं, आप कृपया देखिएगा। ये सब कुछ करने के बाद हमको सबको बड़ा चोर बनाकर पुलिस स्टेशन में लेके गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पुलिस स्टेशन में जाकर रात को 8-9 बजे तक एक गिलास पानी पीने के लिए हमको अनुमति नहीं दिया, कमरे में बाहर आने नहीं दिया। वो पुलिस वाला हमारे 17-18-19 लोगों का पूछताछ किया है। वैसा पूछताछ लेडीज लोगों से, बच्चे लोगों से किया है। हम जो कहते हैं उन लोग वो नहीं लिखते हैं,
और धर्मांतरण का नाम से जोड़कर कई शब्द है, गलत शब्द हम लोग से पूछा गया है, जो बहुत परेशान हम लोग को उड़ाना पड़ा है। ये सब कुछ करने के रिपोर्ट लेने के बाद पुलिस थाने में जो कमरे में एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब, उनका सारे गैंग, डीएसपी साहब, जो बाकी जितने जो पूरा सारे लोग गैंग बैठा था, मुझे बुलाया गया है। मेरे से पूछा था क्यों वैसा करते हो। मैंने उनको बोला था सर बीते 34 साल से मैं कवर्धा में रह रहा हूँ, बीते 30 साल से उस हमारे चर्च में आराधना होते हैं, मैंने धर्मांतरण नहीं किया है। तब एसपी सर मुझे बोला था मुझे अभी लिखित में दो, उस जगह में आराधना नहीं करूंगा तब मैं तुझे छोड़ूंगा, नहीं तो मुझे हमेशा के लिए मैं अंदर बंद कराऊंगा। मैंने बोला सर मैं लिख के नहीं चाहूंगा, आप अभी भी आया है, मैं 30 साल से उस जगह में आराधना करता हूँ, वो हमारे चर्च है। तब बोलने लगा ये चर्च नहीं रेसिडेंशियल एरिया। मैं बोला सर हमारे जो चर्च जो हम 30 साल से आराधना कर रहा है, वो चर्च को आज उन लोग सील किया है, उसके पीछे मंदिर है, आजू बाजू में इतना सारा मंदिर है। मैं आपसे भी ये पूछने चाहूंगा, कवर्धा में जितने मंदिर है ये सब खाली जगह में है क्या? सभी मंदिर रेसिडेंशियल एरिया में है। हमारे पड़ोसी लोग कुछ हमको आरोप करते हैं, इस कारण से जो हमारे जो चर्च है पूरी रीति से साउंड प्रूफ है, बिल्कुल आवाज बाहर नहीं जाते। इसी प्रकार से हम वहां बैठकर आराधना करते, कारण किसी पड़ोसी को किसी को भी किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। यदि आपको विश्वास नहीं हो तो आप आइए, मैं चर्च खोल के दिखाऊंगा। हमारे यहाँ कुछ गीत गाते, भजन प्रचार करने का समय कुछ आवाज बाहर आते क्या, जो नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से मैंने देखा, हमारे पड़ोस से कुछ बहन लोग भी आकर झूठे झूठे जो काम किया है। मैं दावा से बताना चाहूंगा कोई गलती हमने नहीं की है। मैं पुलिस एसपी सर को बताया गया सर हम 30 साल से आराधना करो, मैं लिख के नहीं दे पाऊंगा। तब बोला तो तुझे मैं अंदर करा दूंगा, मुझे मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हुआ है और फिर बाहर आ नहीं पाऊंगा। मैंने बोला सर आप लोग जो कुछ करना कर लिए, क्योंकि आप सरकार है, आपका सरकार है, हम परदेशी हैं, हम बाहर से आया हुआ, मेरा पत्नी मेरे 3 बेटे के अलावा मेरे यहाँ कोई नहीं है, जो कुछ करना चाहते हैं आप करें। इस प्रकार का जो घटना के बाद रात को 8-9 बजे तक हम घर पहुंचे हैं। और दूसरा घटना मैंने आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से आप लोग इसको भी सुने। लगभग 1 बजे के जो समय मेरे घर के सामने एक पुलिस गाड़ी आया है, उसी में एक इंस्पेक्टर रैंक का एक अफसर है, 3 स्टार है, कुछ कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल सब मिलाकर मेरे घर में आकर पूछा था। उस समय मैं ब्रश भी नहीं किया था, मैं तुरंत बोला था आप लोग बैठे, मैं नहा करा। तो मैं नहाने के बाद उनके सामने मैं ब्रश किया, ब्रश करके बाहर आया है। मैंने पूछा सर क्या हुआ, तो उसने बोला था साइबर सेल में आपको जाना है, जो चर्च में सीसी कैमरा है उसको लेके गया, उनके बारे में आपको पूछना है। मैं आपको ये भी सच्चाई बताना चाहूँगा, हमारे चर्च में सीसी कैमरा था। ये मारपीट होने के बाद उनको पता चला सीसी कैमरा लगा हो, तब तुरंत बजरंग दल का कोई लड़का लोग, कोई पत्रकार मिलकर इसको खींच कर निकालने के लिए कोशिश किया था। पत्रकार लोग हमारे साथ इतने अन्याय किया है, एक जगह में उनको खींच कर निकालने के लिए कोशिश किया। उसके बाद एसपी सर का एडिशनल एसपी की उपस्थिति में डीवीआर लेके चले गया है, उसके बारे में पूछने के लिए लेके करके मुझे बोला। मैं वहाँ चले गया। वहाँ जाने के बाद मेरे सामने बहुत सारे 10-15 पुलिस लोग खड़ा था। मुझे वहाँ का जो वातावरण, बदलते वातावरण देखने लगा है। वह जैसे पूछे मेरा मोबाइल को उन्होंने ले लिया है पासवर्ड पूछा, मैं पासवर्ड दिया। उसके बाद मुझे वहाँ बैठा दिया है। कुछ समय के बाद उनको लिखा पढ़ी करने शुरू हो गए, मेरे एड्रेस क्या है, केरल का एड्रेस क्या है, यहाँ का एड्रेस क्या, सारे पूछ पाछ कर मुझे साइन करने के लिए बोला था। मैंने साइन किया है। साइन करने के बाद मुझे ये जन मेरे से पूछा सर ये सब कर रहे हैं आप जानते हो क्या? तो मैंने बोला मुझे नहीं जानता। वो बोला था आपका अरेस्ट हो चुका है, यहाँ से जा नहीं पाऊंगा। तो कुछ देर के बाद मुझे उन्होंने बताया है, और 1-2 पुलिस लोग और आया था। आकर मैंने बोला सर अब बहुत टेंशन हो चुका है,
तो मैंने बोला मेरा कोई टेंशन नहीं। वो बोले क्यों टेंशन है? मैंने बोला मैंने गलती करके मैंने अगर जेल जाना है मुझे दुख है, मैंने किसी चोरी नहीं किया है, कोई अन्याय नहीं किया है, कोई व्यभिचार नहीं किया है। मैं चर्च में मेरा परमेश्वर का आराधना कर रहा था, तब आकर मुझे इस प्रकार का जो घटना बनाकर मुझे जेल में डाल रहा है। ठीक है, मैं खुशी से जा सकता हूँ। उसके बाद मुझे ये बोला गया आप नहीं सर आप बहुत टेंशन में, आपका वाइफ को बुला लो। तो मैंने फ़ोन मांगा था, फिर वो फ़ोन वो उन लोग कॉल के कुछ कर रहा था, 1 घंटे का तो फ़ोन दिया है। मेरे पत्नी को मैंने फ़ोन किया, चलो तुम जल्दी आ जाओ, साहब लोग बुला रहे हैं। उसके बाद मैंने फ़ोन बंद किया है, उनको वापस फ़ोन ले लिया है। उसके बाद मुझे एडिशनल जो पुलिस लोगों के साथ डीएसपी सर भी साथ में था, चंद्राकर सर, उनके साथ मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गया है। मुझे बहुत फील हुआ, मुझे इतना सारा पुलिस वाला लोग में जो बड़ा मुजरिम जैसे, क्योंकि अपना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब जाते उसका कितने जो सिक्योरिटी गार्ड है, इस प्रकार का जो पुलिस प्रोटेक्शन से मुझे पुलिस थाने लेके गया था। वहाँ से जो सब करने के बाद मैंने सब पूछा दवा खाते में, बोले बीपी का दवा खाता हूँ मैं। वाइफ कौन सा दवा खाते, वो भी उनको शुगर है, उनका दवा वगैरह। मुझे नाम पूछा, मैं बोला मुझे नाम नहीं जानता हूँ। मैंने बोला था दिलीप नाटे जी का दुकान में चले जाइए, वो जानते हैं, वहाँ से मेडिसिन देते हैं। वहाँ गया था, दिलीप नाटे से मेरे से बातचीत किया, उसने मेडिसिन लेकर मुझे मेरे पास लेकर आया है। उसके बाद मुझे करीब 5:30-6 बजे तक कोर्ट लेके गया है। वहाँ जब लेट होने के कारण अधिकतर जो जजेस लोग चले गया था, मुझे एक जज मैडम के पास गया था, वो मैडम निकल रहा था, इसलिए दूसरा वैसा कई जगह में लेकर एक जगह में फिर मैं दिया है। देने के बाद मेरे केस पेपर सब वहाँ उनको सबमिट होने के बाद मुझे बुलाया है मैडम, जज मैडम ने। मैंने उनको पूछा था क्या हुआ। मैंने उनको बोला मैडम मैंने कुछ भी गलती नहीं किया है। हम लोग चर्च में 19-20 लोग आराधना कर रहे थे, उसके बीच में इन लोग सब आकर मारपीट किया, हंगामा कराया है। हमको पुलिस थाने लेके गया था। अभी उसके बाद 8-9 बजे तक हमको छोड़ा था। अभी 1 बजे करीब पुलिस मुझे लेकर आया है, इतने में जानता हूँ। तब जज मैडम मेरे से पूछा था कि आपको अरेस्ट वारंट दिखाया क्या? मैंने बोला मुझे कोई अरेस्ट वारंट नहीं दिखाया है। मुझे ये बोला साइबर सेल जाना है, सीसीटीवी कैमरे के बारे में चर्चा करना है आपसे, उसके बाद मुझे घर छोड़ूंगा बोला था। इस प्रकार में जो साइबर सेल मुझे लेके गया है, तो मैंने मैडम को ये बताया, रिक्वेस्ट किया मैडम 10-12 साल पहले इस प्रकार का ये झूठा जो केस में मुझे धर्मांतरण नाम से मुझे जेल भेजा है, वो भी जो वहाँ उस समय में जेल जाने के कारण कुछ बड़े बड़े लोग 1 पैसे भी फीस देने नहीं चाहते थे। जब वक्त आया उनके मैं नाम दूंगा, अभी मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इस समय वर्तमान समय में इन लोग सब बड़े बड़े पद पर रहने वाले लोग हैं, इसलिए मैं नाम लेने नहीं चाहूँगा। मुझे मना किया था, इसलिए मुझे 2010-11 में भी धर्मांतरण का नाम से मुझे जेल किया गया है। तब जज मैडम मेरे से पूछा उसको क्या हुआ उसका रिजल्ट। मैंने बोला मैं बेरी हो चुका हूँ। मुझे उसका रिजल्ट मांगा गया। मैं बोला था मैडम घर में अभी कोई नहीं है, बच्चे लोग कोई मुझे बात कर नहीं पा रहे, मेरा मोबाइल छीन कर रखा है, मेरा मोबाइल में आदेश का कॉपी है। तो मुझे बोला मोबाइल का निकाल। मैं बोला मोबाइल लोग पुलिस लोग लेकर गए। तो मैडम ने पुलिस लोगों से मेरा मोबाइल मंगाया। मैंने मोबाइल से जो पहले का जो मेरे केस का जो सारे पेपर निकाल कर दी है। उसके बाद लगभग 9:30 बजे मुझे जमानत मिला है और मैं बाहर आया हूँ। करीब 10:30 बजे जैसे मैं बाहर आया हूँ, मेरे साथ और कोई नहीं था, मैं पुलिस वाला मुझे लेकर आया है। जैसे जमानत हो रहा, सारे पुलिस वाला मुझे छोड़कर चले गए। मुझे उनको मालूम है मेरे जान का खतरा है। जो इवन स्टेशन के अंदर में भी मेरे बेटे लोगों को आकर, उनको भी मैं नाम नहीं लेने चाहूँ, नाम जान तो आकर बोला था गर्दन काटूंगा, मार डालूंगा, काबड़ से भाग जा। मेरे छोटे छोटे बच्चे के साथ ये गाली वाली देकर कहा गया है। तब सारे पुलिस वाला के सामने हमारे बच्चे को मार रहे, गाली दे रहे। एडिशनल एसपी के सामने मेरे बेटों को, मेरे पत्नी को, मेरे बच्चे को मारने के बाद भी जितने मेरे साथ का पुलिस वाला छोड़कर चले गया है। मैं जैसे बाहर आने के लिए कोशिश किया था,
मुझे एक दो जन बताया बाहर में लड़के लोग खड़े हैं आपको मारने के लिए, और तुरंत एक फ़ोन भी आया था, आप जो घर जाने वाले जगह में बहुत सारा लड़के लोग खड़ा है, आपको मार डालना, मत मत जाओ। मैं तुरंत दौड़कर जज के जो कोर्ट के अंदर चले गए। तो कोर्ट के अंदर गया तब वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड बताया, सर आप इधर रह नहीं सकते हैं, हमको गेट बंद करना है, कोर्ट बंद करना है। मैंने उनको बोला मुझे मार डालने के लिए जो भी सर आप देखिएगा यहाँ अभी रह नहीं पाएंगे। इस प्रकार मैं बाहर आ रहा था, तब तक एक वाइट गाड़ी आकर कोर्ट के सामने वो क्रॉस करके खड़ा किया है साइड में। इतने में किसी को पता चला मुझे बेल मिला करके मुझे लेने के लिए कोई कार लेकर आया। मैं गाड़ी में बैठा है, वो तुरंत में निकल रहा था, वो सामने के लोग बाहर आ रहा था, मैं गाड़ी में झुक गया था, इसलिए देखकर ड्राइवर अकेला मुझे छोड़ दिए। मैं वहाँ से मेरा प्राण बचकर खबरदार से कबीरधाम से बाहर निकल चुका है। तो बाद में पता चला मेरे बच्चे, मेरे पत्नी सब घर से भाग चुका है। और हम उसी समय से लेकर आप जो देख रहे कि ये शर्ट पहनकर हम जगह 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 घूम रहे हैं, हम एक जगह रह नहीं पा रहे, हमारा फ़ोन ट्रैक हो रहा है, हम बहुत परेशानी में हैं। इतने दिन से ना कोई ढंग से रहना है, सोना है, खाना खाना, किस प्रकार की स्थिति में ये शिक्षा देने का कारण कबीरधाम जिले को ऊंचा करने के लिए और कबीरधाम जिले में पहले आईपीएस लाने के लिए, पहले सिविल जज लाने के लिए, इतना डॉक्टर्स बनाने के कारण, जो IIT NIT बनाने के कारण और CA बनाने के कारण मैं इस बड़े दुख में है, बड़े संकट में है, आपका देश में हूँ। मेरे बेटे हैदराबाद में पढ़ रहे हैं, उनको वहाँ रह नहीं पा रहे। मेरा माता पिता बुजुर्ग हो चुका है, 90 साल का आसपास है, उनका मन में शांति दे रहा है। उनसे मैं अब तक मेरे माँ से, मेरे पिताजी से, मेरे नज़दीकी लोगों से फ़ोन कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि फ़ोन करने पर वो फ़ोन ट्रैक करके मुझे यहाँ से उड़ा लेंगे। इस प्रकार की स्थिति में है। हम बहुत दुख में है, डर में है। प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं धर्मांतरण किसी को भी नहीं किया है। मैं स्कूल का बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ, उसका परिणाम आपका सामने आप देख रहा है। और जैसे इस प्रकार का घटना सुनकर अभी TC के लिए बहुत सारा आवेदन आना शुरू हो चुका है। कई लोग मेरे फ़ोन मेरे पास नहीं था, कल मुझे फ़ोन मिला है। फ़ोन आने के बाद भी कई लोग मुझे फ़ोन से भी धमकी देना शुरू हो चुका है। और इसके साथ एक और मैं घटना बताना चाहूँगा। हमारे स्कूल में अभी एनुअल रिजल्ट आउट किया है, उसी में कई बच्चा फेल हो चुका है। मुझे ये बोल रहा है उसको मुझे TC दो, 5 सर्टिफिकेट दो, मैं मुख्यमंत्री ऑफिस से आ रहा हूँ, मैं इधर से आ रहा हूँ, वो जो बोल रहा हूँ ये बोल रहा हूँ। कई लोग मुझे फ़ोन भी कर चुका है, मुझे पास का सर्टिफिकेट दो, नहीं तो तुम्हारा स्कूल को मैं हमेशा के लिए बंद कर रहा हूँ, तुम्हारा स्कूल बंद हो चुका है, अभी तुम्हारा स्कूल खुलेगा भी नहीं। इस प्रकार का चैलेंज हमारे सामने आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे स्कूल में फीस नहीं मिलते हैं। मैं हकीकत ये भी बताना चाहूँगा, 3 महीने से हमारे टीचरों को सैलरी नहीं दिया, अभी भी देना बाकी है। मुझे ये कक्षा का फीस देने पर मैं सारे टीचरों को सैलरी दे सकते हैं। बड़े खर्चा है। इसमें से कई लोग अभी 2019 से लेकर फीस नहीं दिए, कई लाखों रुपए देना बाकी है। जब मैं उनसे फीस मांगता हूँ, मैं स्कूल बंद कराऊंगा, नहीं तो कोई बड़े अधिकारी से बात कराऊंगा, धमकी देंगे, कोई नेता से धमकी देंगे, नेता फ़ोन करते हैं। हम माइनॉरिटी है, हमारा मदद करने वाला कोई नहीं, सहारा देने वाला कोई नहीं। इसलिए अब तक मैं और मेरे बच्चे, मेरे परिवार अपना दिल में छुपा कर ये दुख सहल रहा था, लेकिन अभी सब कुछ बाहर हो चुका है। ये सच्चाई को आपके सामने मैं रखा हूँ। ये मेरा निवेदन है, मेरे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, मेरे वीडियो आप लोग सुने। मेरे आज जन्मदिन भी है, मेरा वीडियो सुने। और मैं कुछ वीडियो क्लिप में इसके साथ डाल रहा हूँ, आप उसको देखिए हम किस प्रकार का स्थिति में है। उसके बाद यदि आप कहने पर हम खबर छोड़कर जाने के लिए भी तैयार हैं।
और सभी को एक बार और नमस्कार देते हुए, सिर्फ मेरे जो पढ़ने वाले बच्चे अकेले नहीं है, जितने बच्चे हमारे यहाँ से पढ़कर गया है, ये शब्द आकाश जैन जो IPS है आप भी सुने, जितने हमारे जो डॉक्टर्स हैं कबीरदाम में हैं, अधिकतर जो डॉक्टर्स में नाम लेने नहीं चाह रहा हूँ, अधिकतर डॉक्टर्स से आप मुझे अब तक बड़े प्रेम किया है, आदर किया है, इज्जत किया है। खबरदावासियों मुझे बहुत इज्जत व आदर दिया है, लेकिन कुछ लोग मेरे पीछे पड़ा भी है। यदि और उसके साथ साथ पत्रकार बंधुओं से भी मैं कहता हूँ, मैं अब तक कोई गलती नहीं किया है। आप जानते क्या ना जानते क्या, आप पैसे के लिए मुझे अब तक बदनाम किया है, गलत न्यूज़ को प्रचार किया है। दुख की बात है, इस संडे के दिन भी पहले हमारे जो पत्रकार के नाम से वीडियो लेकर घुसा है गुप्ता जी है, उनका बेटे को भी एक पैसा नहीं दिया है, वो भी हमको आक्रमण किया है। कई पालक लोग जो लंबे लंबे राशि देना बाकी है, उन लोग भी ये धर्मांतरण में जुड़ चुका है। बाकी मैं आपका हाथ में जोड़ समर्पित कर रहा हूँ। आप जो चाहेंगे, हम लोग कवर्ध में स्कूल चलाऊंगा। अभी मेरे से ये फ़ोन आ रहा है, तुम्हारा स्कूल बंद हो चुका है, स्कूल चलाने के लिए नहीं जाना, वहाँ से चले जाओ। तो यदि आपको इच्छा नहीं है, हम अपना घर चले जाऊंगा। घर जाना मुश्किल है, क्योंकि मुझे करीब लगभग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और दिल्ली सब मिलाकर करीब 40 साल हो चुका है। अभी केरल में बहुत कम समय लगा है। अभी मैं केरल में एक परदेशी, मेरे जो सब कुछ कवर्धा है, यदि आप चाहते हैं मैं यहाँ रहना आपके लिए ठीक नहीं है, नहीं तो बजरंग दल के लिए ठीक नहीं है, विश्व हिंदू परिषद के लिए ठीक नहीं है, और अन्य जो ABB के बच्चे के लिए ठीक नहीं, हम जाने के लिए तैयार है। कृपया इस वीडियो आप सुने, दूसरों को भी दे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। थैंक यू।